अपनी नवजात बेटी से मिलना मेरे लिए किसी सेलिब्रिटी से मिलने जैसा था। मैं लंबे समय उससे मिलने के बारे में सोच रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उसे पहले से ही जानती हूं। मैंने उसकी आंखों में भी नहीं देखा और मुझे उससे प्यार हो गया। उस वक्त मैं इतना ही जानती थी कि मैं उसकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करूंगी, भले ही तब मुझे यह नहीं पता था कि मैं यही चीजें अपने खुद के लिए कैसे करूंगी। 2018 की सर्दियों में मुझे गर्भवती होने के बारे में पता चला। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हैरान थे और ये हमारे लिए एक झटके से कम नहीं था। हम दोनों 1 साल से भी कम समय से संबंध में थे। हम साथ भी नहीं रहते थे और मैं अपने गुजारे के लिए बहुत मुश्किल से कमा पाती थी। इन सब के साथ एक और समस्या ये थी कि मैं पिछले 2 सालों से मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। गर्भधारण के बारे में सुनकर जब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा संभले तो हमने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। हालांकि उस वक्त हमने मां बाप बनने के बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन हम दोनों को बच्चों से प्यार था और हम एक परिवार बनाना चाहते थे। इसलिए थोड़े डर, उत्सुकता और असहजता के साथ मैंने मां बनने की यात्रा शुरू की। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 1 साल पहले 26 साल की उम्र में मुझे अपनी बीमारी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (BPD) के बारे में पता चला था। इसे इमोशनल अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्तित्व विकार भी कहते हैं। BPD अक्सर नकारात्मक सोच, आवेगी व्यवहार और दूसरों के साथ भावुक लेकिन अस्थिर संबंधों से जुड़ा होता है। साल 2014 के एक सर्वेक्षण के मुताबिक ब्रिटेन के 2% लोग इससे प्रभावित हैं। बाहर से मैं बहुत शांत लगती हूं, लेकिन अंदर से मेरे दिमाग के कई हिस्सों में भावनात्मक लड़ाई चल रही होती है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या सकारात्मक होता है, जैसे एक सही लड़के से मिलना या अपनी मनचाही नौकरी पाना, तो मुझे नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि मैं इस सब के लायक नहीं हूं या ये सब कुछ इतना भी अच्छा नहीं है। अपने आप को के बेवकूफ मत बनाओ। जिस साल मुझे BPD का पता चला, उसी साल मेरे साथ यौन शोषण भी हुआ। मैं 15 साल की उम्र से खुद को नुकसान पहुंचाती रही हूं और यौन शोषण के बाद मैं खुद को काटने और जलाने भी लगी। मैंने उन बुरी यादों को भुलाने के लिए कैजुअल सेक्स, बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया और किसी पेशेवर की मदद लेने को नकारती रही। शरीर मेरी शर्म को बाहर निकालने के लिए एक कैनवास बन गया। इस कारण यह विचार एक झटके की तरह था कि यही शरीर एक नई जान को जन्म देने जा रहा है। जब मैं पहली बार अपने प्रेमी से मिली, मैं पुरुषों से नफरत को लेकर मजाक किया करती थी। इन चीजों को मजाक का रूप देकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश करती थी। उसने आखिरकार मुझसे पूछ लिया कि मेरी इस कड़वाहट का कारण क्या है। यह सुनते ही मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया और मैंने उसे अपने साथ हुई उस घटना के बारे में बताया। मुझे पता था कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूं और ये एक गजब का एहसास था। जैसे जैसे मेरी गर्भावस्था आगे बढ़ी, मुझे असल उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। कई बार मैं बहुत खुश रही। मेरे बॉयफ्रेंड ने बहुत प्यार दिया और मेरा ध्यान रखा। उसने मेरे बदलते हुए मूड के साथ तालमेल बैठाया। लेकिन बुरे दिनों में जैसे सब कुछ बिगड़ गया। इसकी वजह थी एक सहकर्मी की कही बात। उसने बस यही कहा था कि मेरा बेबी बम्प, गर्भावस्था में पेट का उभार, छोटा है, और इसे सुनकर मैं बाथरूम में जाकर रोने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या मेरा शरीर मेरे बच्चे को सुरक्षित नहीं रख सकता? क्या ये एक बुरी मां होने की निशानी है? ये बेवकूफाना लग सकता है, लेकिन मेरा दिमाग सामान्य तरीके से नहीं सोचता। मैं इन्हीं बातों में फंस गई और लोगों को बताने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे इस पर शर्म आने लगी कि मैं वैसी मां नहीं बनी जैसा मैंने सोचा था, जोशीली, उत्साहित और खुश। लगभग 6 महीनों के बाद मेरी हालत बद से बदतर हो गई। मिडवाइफ के साथ होने पर या तो मैं घुटन महसूस करती या अपनी सारी चिंताओं को खत्म कर देती। मानसिक स्वास्थ्य से जूझती महिलाएं, मैं गर्भधारण के 3 महीने बाद ही एक काउंसलर को दिखाना शुरू कर दिया था। मैंने फैसला किया कि अब मेरा बॉयफ्रेंड अपनी बात रखेगा कि कैसे मेरी बीमारी उसे प्रभावित करती है, वो मुझे लेकर कितनी चिंता करता है और मुझे उसकी कितना ज्यादा जरूरत है। अब ज्यादा चीजों फिक्र है क्योंकि मेरा एक परिवार है। मैंने सीखा था कि मानसिक बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती, इनमें लचीलापन होता है और आपकी जिंदगी बदलने के साथ ये भी बदलती जाती है।
एक समय ऐसा था जब मेरी बीमारी ही मेरा व्यक्तित्व, मेरी पहचान बन गई थी। लेकिन मां बनने ने मुझे सिखाया कि आप बदलेंगे, आप स्वीकार करेंगे और आप खुद को बनाए रख पाएंगे। अपनी बेटी को प्यार करते हुए धीरे धीरे मैंने खुद को एक नई रोशनी में देखा। मैं सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाने वाली और जख्मों से भरी हुई नहीं हूं। मैं एक काबिल व्यक्ति हूं जिसके पास देने के लिए बहुत सारा प्यार है। इस सबसे ऊपर मैं एक मां हूं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।